आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति भी अब धीरे धीरे गर्म होने लगी है। एक साल से भी कम का समय बचा है और जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में खूब मेहनत कर रहे हैं और लाइव सीरीज भी आपको लगातार सभी लोकसभा क्षेत्रों का हालचाल बता रहा है। आज हम गया सीट की बात करेंगे। गया सुरक्षित सीट है और यहाँ से अभी जदयू के विजय मांझी चुनाव जीते हुए हैं। तो गया में 2024 में किस तरह की लड़ाई होने जा रही है, इसे हम आंकड़ों से समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता दें कि जदयू के विजय मांझी ने 2019 के चुनाव में हम के जीतनराम मांझी को यहाँ से चुनाव हराया था। गया से विजय कुमार मांझी जो है 1,52,426 मतों से चुनाव जीते थे। अगर वोट की बात करें तो इन्हें 4,67,007 मत मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर जीतनराम मांझी थे जो कि हम के उम्मीदवार थे। इन्हें 3,14,581 मत मिले थे, यानी कि जो फासला है वो 1,52,000 से अधिक का था। तीसरे नंबर पर नोटा जिसे 30,000 मत मिले थे, यानी कि 30,000 ऐसे लोग थे जिन्हें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं था। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से एनडीए को सफलता मिली थी, क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है वो एनडीए में शामिल थी, बीजेपी के साथ गठबंधन था। लेकिन अब समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में आ गए और खास बात यह है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पहली बार एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बीजेपी से मुकाबला करने जा रहे हैं। साथ में कांग्रेस और माले की पार्टियां भी साथ में हैं। तो समझिए चुनाव जो है वो भयंकर होने जा रहा है। अब हम आपको 2014 की स्थिति के बारे में बताते हैं। 2014 का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी जो है मतलब बिहार एनडीए जो है वो अभी के स्थिति में था, यानी कि उस वक्त बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी थे, चिराग पासवान भी थे, लेकिन राजद भी अकेले चुनाव लड़ रही थी। तो देखिए उस वक्त गया से बीजेपी के हरि मांझी चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे। हरि मांझी को 3,26,230 मत मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर राजद के रामजी मांझी थे। इन्हें 2,10,726 मत मिले थे और तीसरे नंबर पर जदयू के उम्मीदवार जीतनराम मांझी थे, यानी कि उस वक्त जीतनराम मांझी जो है जदयू में शामिल थे, जदयू से अलग नहीं हुए थे और हम पार्टी का उन्होंने निर्माण नहीं किया था। जीतनराम मांझी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के उम्मीदवार थे और तीसरे नंबर पर थे। अब आप दोनों मत को देखिए, 2,10,726 जो कि राजद के उम्मीदवार रामजी मांझी को मिला था और जीतनराम मांझी को 1,31,828 मत मिला था। अगर ये दोनों मतों को जोड़ेंगे तो ये बीजेपी से अधिक हो रहा है, यानी कि अगर 2024 में नीतीश कुमार का वोट बैंक और लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक अगर एक साथ आ जाता है तो गया में पाला पलट भी सकता है, पासा पलट भी सकता है। क्योंकि गया में 2014 में जिस तरह से परिणाम देखने को मिला था, जदयू के जीतनराम मांझी को 1,31,000 मत मिले थे और आरजेडी के रामजी मांझी को 2,10,000 मत मिले थे। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जीतनराम मांझी अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है। जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। जीतनराम मांझी का यह गृह क्षेत्र माना जाता है, गृह जिला है इनका गया, और जीतनराम मांझी की जो पकड़ गया क्षेत्र में अधिक मानी जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि गया जो सीट है वो जीतनराम मांझी के पार्टी हम को दिया जाएगा, यानी कि एनडीए की तरफ से यहाँ से हम के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। और उम्मीदवार के नाम की चर्चा जो हो रही है वो नाम है जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी, यानी कि यहाँ से संतोष मांझी जो है वो 2024 में एनडीए के उम्मीदवार बन सकते हैं। अब देखना होगा कि 2024 में यहाँ से महागठबंधन किसे उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि यहाँ से जदयू के भी
उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। हाल में फिलहाल वर्तमान में जदयू के ही सांसद हैं विजय मांझी, लेकिन राजद भी यहाँ से चुनाव लड़ती रही है। तो खास बात है कि क्या यह सीट जो गया सीट है जदयू अपने पास ही रखेगी या फिर इस सीट पर आरजेडी दावा ठोकेगी। अगर आरजेडी दावा ठोकती है तो कौन उम्मीदवार होता है, क्या जदयू एक बार फिर से विजय मांझी को रिपीट करेगी या फिर किसी नए चेहरे को यहाँ पर उतारेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर गया लोकसभा के विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन है इसकी भी चर्चा कर देते हैं। शेरघाटी जो कि गया जिले में ही आता है, शेरघाटी से मंजू अग्रवाल आरजेडी की विधायक हैं। बाराचट्टी जो कि सुरक्षित सीट है, यहाँ से ज्योति देव ये हम की विधायक हैं। बोध गया ये भी सुरक्षित सीट है, यहाँ से कुमार सर्वजीत जो कि आरजेडी के विधायक हैं। गया टाउन से प्रेम कुमार ये बीजेपी के विधायक हैं। बेलागंज से सुरेंद्र प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के विधायक हैं और वाजिरगंज से वीरेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पाला जो है लगभग बराबर का है। आरजेडी के भी 3 विधायक हैं और एनडीए यानी कि हम और बीजेपी के भी 3 विधायक हैं। तो यहाँ पे विधानसभा में जो है दोनों गठबंधन बराबर हैं, मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ जातीय समीकरण की बात करें कि आखिर गया में किस जाति की अधिक बोलबाला रही है, तो यहाँ से माझी जाति के ही उम्मीदवार पिछले कई दफे से लगभग 5 चुनावों से यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। और सबसे अधिक माना जाता है कि पिछड़ों में इन्हीं का वोट है। अगर ऐसे जातीय हिसाब से देखा जाए तो यादव की सबसे अधिक जनसंख्या है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता है, तीसरे नंबर पर माझी हैं, चौथे स्थान पर राजपूत भूमिहारों की संख्या है करीब 2 लाख के आसपास बताई जाती है और 5वें नंबर पर बैस है। तो ये यादव, मुस्लिम और माझी फुट ये क्या तीनों फुट नीतीश कुमार के साथ जाएगा, महागठबंधन के साथ जाएगा, ये देखने वाली बात है। क्या आज यादव जाति जो है वो पूरी तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ जाएगा, मुस्लिम जो है क्या वो महागठबंधन पर भरोसा करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। माझी क्या बीजेपी की तरफ शिफ्ट करेगा यानी कि एनडीए के उम्मीदवार को वोट देगा। अगर माझी जाति पूरी तरह से जीताराम माझी की पार्टी की तरफ जाती है तब भी जो है पाछा पलट सकता है। तो ये यहाँ पे बहुत ही जो जातीय समीकरण है पेचीदा है और हर जाति की संख्या लगभग जो है कहीं ना कहीं परिणाम बदलने के काबिल है। तो अब देखिए 2024 में गया का क्या कुछ होने जा रहा है, लगभग आप समझ गए होंगे। खास बात यह है कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है वो क्या जदयू के साथ आएगा, यानी जदयू का जो समीकरण है लौकिक समीकरण क्या वो आरजेडी के साथ आएगा, यानी कि महागठबंधन का जो वोट बैंक बन रहा है उसमें अगर बिखराव देखने को नहीं मिला तो एनडीए के लिए मुसीबत हो सकता है। एक बड़ा चैलेंज होगा गया सीट को एक बार फिर से जीतना, क्योंकि जब 2019 में चुनाव हुआ था तब जदयू एनडीए की हिस्सा थी और एनडीए के उम्मीदवार विजय मांझी थे, लेकिन अब जदयू जो है वो महागठबंधन में चली गई है और अब देखना होगा कि यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं या फिर जीताराम मांझी की पार्टी हमसे कोई चुनाव लड़ता है यानी कि संतोष मांझी चुनाव लड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर इस खबर को लेकर, इस गया सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।